बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनईटी एस्पिरेंट्स। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने सेशन किया था एनईटी के साथ, एनईटी के स्टूडेंट के साथ विशाल सागर, जिसने 162 लिए थे और उसका मेरिट नंबर 141 था। इसी तरह सेट के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एनईटी के बेस पे टेस्ट नहीं देते बल्कि वो सेट का टेस्ट देते हैं। अब सेट में टू टाइप्स ऑफ टेस्ट आते हैं, एसएटी 1, एसएटी 2, और दोनों में बड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि एक फॉरेन के लिए होता है स्पेसिफिकली और दूसरा इन यूनिवर्सिटीज में आने के लिए होता है। अब ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो आप लोग ट्राई करते हैं कि आप एक बेस्ट बनने से सीखें। इसलिए तो आज हमने बुलाया है उजैर भाई को। उजैर भाई ने एसएटी में मेरिट नंबर 3 प्लस ही गॉट 2400 आउट ऑफ 2400 फुल मार्क्स लिए एसएटी में, माशाल्लाह। उजैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप काइंडली फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स आप एक ब्रीफ रिव्यू दे दें, एसएटी होता है क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये दोनों टाइप्स का डिफरेंस बता दें और आपने जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की थी वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, माय नेम इज़ उज़ैर अहमद शफीक और मैं ये इसका क्लासमेट ही हूँ। एंड सो मैं सैट नेशनल के बेसिस पे आया हूँ नस्ट में, और अभी हमारा दूसरा साल चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। तो मैंने ए एंड ओ लेवल्स किया है बाहर से, अबू धाबी से। तो जो मैंने वैसे सैट दिया था टू गेट इनटू नस्ट, सैट 2 दिया था स्पेसिफिकली। सो बेसिकली आप जो सैट होता है, यू कैन गिव इट मैनी टाइम्स इन अ ईयर। मतलब एक साल में आई थिंक 7-8 दफ़ा आता है। दिसंबर में आएगा, अभी जनवरी में भी है, फरवरी में भी है। तो आप किसी में ट्राई कर सकते हो, कर लो। अगर आपने मल्टीपल ट्राइज करनी है तो कर सकते हो। तो बेसिकली सैट का जो पैटर्न है, मैं तो पर्सनली जो मुझे जो लगा ना, इट वाज इजियर देन ए लेवल्स। अगर आपने ए लेवल्स में अच्छा कर लिया, सैट में अब कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। सैट के जो होते हैं टॉपिक्स, सैट के टॉपिक्स दे आर वेरी क्लोज टू ए लेवल्स। आई वुड से लाइक 90% होते हैं ए लेवल्स के करीब। और कुछ है 10% जो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में मुझे ज़्यादा कॉनिक सेक्शंस था हमारे सैट में, जो ए लेवल्स में नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स थे रिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो ए लेवल्स में नहीं पढ़ाते। और केमिस्ट्री में तो वैसे था कुछ इस तरह के, कुछ थे अल्कोहल्स वगैरह के बारे में। सो इफ़ यू आर डूइंग ए लेवल्स, आपको बहुत फ़ायदा होगा सैट में मतलब। तो वैसे जो मैंने जो सेट दिया था ना, वो मैंने दिया था अराउंड नवंबर। सो इट वाज बेसिकली अर्ली इनटू माय ए लेवल्स एंड आई डिड द सेट। सो मैंने सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर भी नहीं किए थे ए लेवल्स में, तो वो मैंने खुद से फिर कवर किए थे। तो बेसिकली सेट्स की तो तैयारी होती है ना, वो नॉर्मली बच्चे करते हैं बुक से। तो आप बुक्स ले लो कोई भी। बैरेंस की मैंने ली थी स्पेसिफिकली, बैरेंस की ली थी फॉर सेट 2, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बैरेंस की मुझे तो बहुत सही लगी थी। उसमें जो कंटेंट था काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड था एंड काफ़ी डिटेल्ड एट द सेम टाइम था। और हर टॉपिक के बाद होता था क्वेश्चंस, टेस्ट क्वेश्चंस। और एंड देन लाइक पूरी बुक के आखिर में एक फुल जो होता है ना सैम्पल पेपर, वो था। आई थिंक अराउंड 3 वर देयर एंड यू कैन अटेम्प्ट ऑल 3। और वैसे उस जो है ना, जो सैम्पल पेपर से मुझे काफ़ी मदद हुई थी सेट में। वो जो क्वेश्चन उस आए थे सैम्पल पेपर में ना, ऑलमोस्ट सिमिलर वाज पैटर्न इन एक्चुअल सेट एग्जाम। और सेट एग्जाम्स होते हैं सेंटर्स में, अब पता नहीं पाकिस्तान में क्या सीन है। यूएई में तो काफ़ी होते थे सेंटर्स, आप जो भी आपका करीबी सेंटर है वहाँ अप्लाई कर लो। बट वन थिंग आई वुड टेल यू, प्लीज़ अप्लाई फॉर द सेट अर्ली, बिकॉज जो करीबी आपका सेंटर होता है वो कभी कभार हो जाता है कि बुक हो जाता है, तो आपको कहीं दूर सेंटर पर मिलता है। तो अगर आपने सेट देना है, 1-2 महीने पहले ही अप्लाई कर लो। और फॉर नस्ट अगर देखा जाए, नस्ट रिक्वायर्स सेट 2। अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो देन दे रिक्वायर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप हो आईटी, सीएस या फिर एससी में, मतलब कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आई थिंक यू ओनली रिक्वायर मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती। और SAT 1 is not required by NUST. NUST does not accept SAT 2, SAT 1. SAT 1 ज़्यादातर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो लेती हैं। सो योर बेसिस इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली इज डिफाइंड बाय योर SAT 1 स्कोर्स। SAT 1 और SAT 2 में फ़र्क क्या होता है कि SAT 1 इज़ बेसिकली मैथ्स एंड इंग्लिश होता है उसमें। और SAT 2 में होता है कि आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, SAT सब्जेक्ट्स। एंड यू कैन चूज हाउ मेनी और सब्जेक्ट्स यू वांट, और कितने भी सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, मतलब जितने आपको रिक्वायर्ड हैं। और एक वन सेट सब्जेक्ट हैज़ अराउंड 800 मार्क्स। और सो मैंने जो टोटल पेपर था, इट वाज आउट ऑफ 2400 मार्क्स, मतलब 800 इंटू 3। सो बेसिकली जो मतलब वन थिंग अबाउट सैट दैट आई वुड टेल यू इज दैट सैट में आपको फुल मार्क्स लगाने की
नहीं चाहिए, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना, यू डोंट नीड टू गेट ऑल द एमसीक्यूज करेक्ट। ओके, सैट में बता रहा हूँ, इट्स ऑल एमसीक्यू बेस्ड, देयर इज नो राइटिंग, ओनली एमसीक्यूज। एंड फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल, एक मतलब क्वेश्चन के आई थिंक 5 ऑप्शंस थे आई थिंक। तो ऑप्शन इतनी आई वुड से कि इतना मुश्किल नहीं होता, इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। ए लेवल्स अगर आपको लॉजिकल लगा ना, तो सैट उससे ज़्यादा लॉजिकल है। और रट्टा वाला कोई सीन नहीं उसमें। और उसमें आपको क्या मतलब, हाँ ए लेवल्स के बच्चे हो तो मतलब वही फ़ायदा देगा। एफएससी के बच्चे हो सो आई वुड नॉट रिकमेंड सैट एट ऑल टू एफएससी स्टूडेंट्स, क्योंकि एफएससी स्टूडेंट्स का वही रट्टा वाला सीन होता है अनफॉर्चुनेटली। तो आप एनईटी दे दो। और वैसे ये क्या tips that I would give is that सैट में आप जो बुक है उसको याद कर लो। मैंने जो किया था ना, 1 महीने पहले मैंने एक घंटा पढ़ता था हर रोज, सिर्फ 1 घंटा। 1 महीने से मैंने तैयारी की थी तीनों सब्जेक्ट्स की। वो मैंने ए लेवल्स भी पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो मैंने ए लेवल्स के टॉपिक्स भी पढ़े थे साथ साथ में जो सैट मतलब किया था। एंड इट वाज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड इफ यू आर प्लानिंग on going to NUST, so if you're planning to going to NUST, I would recommend that you aim for 2400 only। 2400 से थोड़ा नीचे ना, आपको फिर वो सैट इंटरनेशनल की सीट मिल जाती है। मेरे अभी रूममेट है, उसका 2380 आया था, उसका आखिरी लिस्ट में नाम आया था फॉर सैट नेशनल। अगर उसका 2370 होता ना, शायद उसका इंटरनेशनल में नाम आता। तो इंटरनेशनल की फीस आई थिंक अराउंड 9 लाख है पर सेमेस्टर। सो इफ यू वांट एडमिशन इन NUST एट सैट नेशनल बेसिस, you have to aim for 2400, no less। अच्छा उजैर भाई ये That's अच्छा उजैर भाई, आपने कोई एकेडमी वगैरह इसकी होती है पॉसिबल है, यानी यूएई में या फिर पाकिस्तान में, या सिर्फ यूट्यूब से ही बंदा हेल्प ले सकते हैं अदर देन द बैरन्स या प्रिंसटन की बुक से? अच्छा, सैट की एकेडमीज होती हैं मेरे ख्याल में, किप्स भी करवाती है, और दूसरी ये वो एक और भी है, वो भी यूनिक, वो भी करवाती होगी। पर्सनली मैं एकेडमी में पढ़ा नहीं हूँ, कभी पढ़ा नहीं है। और हमारे उधर यूएई में सीन्स भी होता नहीं था एकेडमी, सिर्फ स्कूल जाते थे। हाँ सिर्फ मतलब हम बेसिकली स्कूल जाते थे, एकेडमी वाला कोई सीन होता नहीं था उधर। अच्छा, फी डिफरेंस बता दे, एनईटी बेसिस एप्लीकेशन की फी डिफरेंस और एसएटी बेसिस एप्लीकेशन की। सैट की जो फी रजिस्ट्रेशन फीस तो मतलब मेरे ख्याल में एनईटी से ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। सैट इंटरनेशनल की आई थिंक उससे भी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। यूएसडी डॉलर्स में होती है सैट। अच्छा, वो डॉलर्स में होते हैं और ये पाकिस्तानी रुपीस में होते हैं? हाँ पीकेआर में होती है। अच्छा सही। अच्छा, सेट वन और सेट टू का एक छोटा सा डिफरेंस बता दे, कौन सा वाला बेटर रहेगा एक बंदे के लिए अगर वो परस्यू करना चाहता है करियर यहाँ या फिर फॉरेन? अच्छा, सो इफ़ यू वांट टू pursue university in Pakistan and you're doing engineering, you have to do SAT 2 subjects, maths, physics and chemistry। और अगर आपने मतलब NBS जाना है या SCS करना है, दे रिक्वायर SAT 1, मतलब नॉन इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपको चाहिए SAT 1 वो रिक्वायर करते हैं। और लम्स में मेरे ख्याल में भी SAT 1 रिक्वायर होता है। लेकिन बाकी तो यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ तक मेरे ख्याल है SAT 2 ही लेती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटी जो SAT एक्सेप्ट करती है, मेरे ख्याल में यूटी भी नहीं करती एक्सेप्ट। And if you want to go outside, depending on the country, you will require either SAT 1, SAT 2। तो you'll have to decide कि आपने कौन सी कंट्री जाना है और उस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर you have to give SAT 1 or SAT 2। SAT 1 is equivalent to grade 10 या O levels या metric। सही। अच्छा उजैर भाई, ये आप कितने घंटे स्टडी करते हैं दिन में? 1 घंटा करते हैं वो सिर्फ तीनों सब्जेक्ट के लिए, नहीं स्पेसिफिकली एक एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे? क्या ये मतलब अगर एक बंदा ए लेवल सर अपना प्रॉपरली कवर कर ले तो सेट वन उसके लिए मतलब नॉर्मल, जिस तरह के हम एमसीक्यूज बुक सॉल्व करते हैं नेस्ट के बेसिस के लिए, उस तरह सेट के स्टूडेंट्स बस सिर्फ अपना अगर बैलेंस का बुक सॉल्व कर ले और उनका ए लेवल का बैकग्राउंड हो, दैट वुड बी इनफ? Yes, if you have A level, if you have done your A levels, then you only require Barron's book to get 2400 in SAT। अच्छा SAT में और मैं बताया भी जैसे जी जी you do बोले not बोले। require full, you do not require to get all the MCQs correct for full marks। और ये जो सेट के जो वर्ड्स मीनिंग्स लिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, वो सेट वन का टाइप होता है ना, सेट टू का टाइप है? सेट टू में सिर्फ आप लोगों के ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, कोर सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के। क्या आप रिपीट कर सकते हो? आवाज की आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, सेट वन में जो वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, मतलब 2100 का वर्ड्स लिस्ट आता है, वो सिर्फ सेट वन में होता है कि सेट टू में भी कुछ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होती है? वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट केमिस्ट्री फिजिक्स और उससे होता है, मतलब देयर इज नो इंग्लिश इन सेट जो आपने दिया था फॉर इंजीनियरिंग?
सेट 1 में इंग्लिश होती है, सेट 2 में इंग्लिश नहीं होती। अच्छा, सेट 2 में इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सही है। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला है जो कैलकुलेट करते एग्रीगेट, या नहीं बस सिर्फ जो सेट के मार्क्स है उसी के बेसिस पे सारा एडमिशन देखा जाता है? वो हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। नस में आई थिंक 65% है आपका एंट्री टेस्ट और अराउंड लाइक 35% है ओ लेवल्स। यू कैन वेरीफाई इट, मे बी उन्होंने चेंज कर लिया है अपना रिक्वायरमेंट्स, बट जहाँ तक जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेजोरिटी वाज आपकी जो एंट्री टेस्ट या फिर सेट हो उस पर मतलब होता है बेसिस। अच्छा उजैर भाई, तो अगर समराइज करें, इफ यू आर फ्रॉम ए लेवल देन इट वुड बी रिकमेंडेड कि आप लोग एसएटी के एग्जाम दें, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज बैरन्स बुक और प्रिंसटन बुक, एंड नॉट मोर देन 1 hour or 2 hours to each subject if you have done proper A levels, right? हाँ, वो बच्चे पे डिपेंड करते हैं कितना उसने घंटा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इफ यू आर स्मार्ट यू कैन डू इट लाइक इवन लेस देन 1 hour, बट इफ यू टेक टाइम टू थिंक तो ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आपका प्रोसेसर है। अच्छा उजैर भाई, आपने कोई एकेडमी वगैरह तो यूज नहीं की थी, बट विल यू रिकमेंड समथिंग लाइक दैट और नो? पर्सनली आई डू नॉट, मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। आप अगर आप मतलब बुक सिंसियरली पढ़ोगे ना, सिंसियरली बुक, आपको एकेडमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज तो फिर आपको पड़ेगी अगर आपने मतलब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो फिर सर वैसे मतलब खींच खा के कुछ ना कुछ कर लेते हैं एकेडमी वाले सर, लेकिन इफ यू आर सिंसियर यू डू नॉट रिक्वायर। सही सही सही। अच्छा उजैर भाई, ये जो आपका सेट में तो माशाल्लाह है फुल मार्क्स, बट यू स्टिल गॉट मेरिट नंबर 3, वाज इट बिकॉज ऑफ द योर ओ लेवल्स कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीगेट फार्मूला? नो, मेरे जो ओ लेवल्स इट वाज मैक्सिमम 90% थी मेरे ओ लेवल्स में। जो आई थिंक जो भी ये सेकंड जो इक्विवेलेंसी बनाती है फॉर ओ लेवल्स, उनकी है कि फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स 90% इज द कैप फॉर द इक्विवेलेंसी, और ऊपर से मेरा जो स्कोर था वो भी फुल था। सो इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन माय नेम, मतलब मेरा नाम यू से आता तो दैट्स व्हाई इट वाज प्रोबब्ली मतलब तीसरे में नंबर पे था, लेकिन अदरवाइज फुल मार्क्स थे ऑन बोथ रिगार्ड्स मोस्टली। सही सही सही। अच्छा उजैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए कि आपने जूनियर के लिए अपना टाइम निकाला। इन द मीन टाइम व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उजैर भाई से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनसे पूछ के आपको आंसर बता दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रिसेंटली अभी एनबीएस का सेशन आएगा। जी जी बोले। बस एक बात आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर आप नस में अप्लाई करना चाहते हैं, गिविंग एनईटी इज़ नॉट अ बैड आइडिया। मैंने एनईटी भी दिया था और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ए लेवल्स में नहीं पढ़े जाते, एनईटी में पढ़े जाते हैं। और सर जो होते हैं ना, वो बेसिकली एज्यूम करते हैं कि हर बच्चा एफएससी का बच्चा है तो उसको ये पता होगा, और अगर आप ए लेवल्स के तो आपको बहुत मार्क्स आते हो फिर फर्स्ट सेमेस्टर में। सो इफ़ यू कैन गिव एनईटी, अगरचे मतलब आपको बुरा भी मार्क्स आए ना, दे दो, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है आगे जाके। सही सही। चलिए सही है उजैर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला, एंड थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।